पहला बताओ, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न आयुओं के लिए दिखाइए कि ए बी की टी बराबर बी की टी गुणा ए की टी, जहाँ ए आयु है जिसके अवयव है 1, 0, 5, दूसरी पंक्ति का अवयव 6, 2, 1, तीसरी पंक्ति का अवयव 7, 1, 5, और बी बराबर आयु जिसके अवयव है हमारी प्रथम पंक्ति के 5, 14, 10, दूसरी पंक्ति के 4, 2, 3, तीसरी पंक्ति के 0, 9, 5। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो आयु से संबंधित है, तो हम बात करेंगे। हमारे पास एक आयु है जिसके अवयव हैं प्रथम पंक्ति के ए बी, दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं सी डी। तो देखो इसका जो परिवर्त है जिसको हम एक्स डैश या एक्स की टी से लिखते हैं, जिसका अर्थ है कि हमारे पंक्ति के अवयवों को स्तंभ में और स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में लिखा जाता है। तो प्रथम पंक्ति के अवयवों को प्रथम स्तंभ में ए और बी लिख दिया हमने, दूसरी पंक्ति के अवयवों को दूसरे स्तंभ में सी डी लिख दिया। तो ये हमारा एक्स के टी हो गया, तो इसे हम बोलते हैं परिवर्त, आयु का परिवर्त। तो अब देखो हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है उसके अंदर एक आयु दिया गया है ए, तो इसको लिखेंगे आयु ए बराबर हमारे पास है प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 1, 0, 5, दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 6, 2, 1, तीसरी पंक्ति के अवयव हैं 7, 1, 5। तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो ए का परिवर्त है जिसे हम लिखते हैं ए की टी बराबर हमारे पास हो जाएगा प्रथम पंक्ति के अवयव को प्रथम स्तंभ के अवयव लिखेंगे तो 1, 0, 5, दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं 6, 2, 1, उसको हम दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। तीसरे हमारे पंक्ति के जो अवयव हैं 7, 1, 5, इसको हम तीसरे स्तंभ में लिखेंगे। तो ये हमारा एक का परिवर्त हो गया। अब हम दूसरे आयु के लिए बात करते हैं जो कि आयु बी है, जिसके अवयव है हमारे पास प्रथम पंक्ति के 5, 14, 10, दूसरी पंक्ति के अवयव हैं 4, 2, 3, और तीसरी पंक्ति के जो अवयव हैं वो है 0, 9, 5। तो अब देखो यहाँ से हम इसका परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त को हम लिखते हैं बी की टी से, तो बराबर हमारे पास आ जाएगा आयु प्रथम पंक्ति के अवयवों को प्रथम स्तंभ में लिखेंगे तो 5, 14, 10, दूसरी पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ में लिखेंगे तो 4, 2, 3, तीसरी पंक्ति के अवयव को तीसरे स्तंभ में लिखेंगे 0, 9, 5। तो अब देखो हमारे प्रश्न में जो कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें कहा गया ए बी की टी, तो यहाँ से देखो पहले हम निकालेंगे ए बी, तो यहाँ से ए बी निकालेंगे तो हमारे पास पहले आयु एक के अवयव लिखे जाएंगे। तो एक के अवयव है हमारे पास 1, 0, 5, फिर दूसरी पंक्ति के अवयव है वो है 6, 2, 1, तीसरी पंक्ति के अवयव है वो है हमारे पास 7, 1, 5, गुणा में हमारे पास आयु बी है, तो आयु बी के अवयव लिखेंगे। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति है 5, 14, 10, दूसरी पंक्ति है हमारे पास 4, 2, 3, तीसरी पंक्ति के अवयव है 0, 9, 5। अब देखो इन्हें हमें गुणा करना है, तो पहले हमारा प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ होगा जिनमें संगत अवयवों का गुणा होता है हमारे पास। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर है आयु जिसका देखो अब गुणा करेंगे प्रथम अवयव का प्रथम अवयव के साथ, तो एक का 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, प्लस फिर हमारा शून्य का 4 के साथ होगा क्योंकि दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से गुणा होगा तो शून्य आ जाएगा, प्लस तीसरे अवयव का तीसरे अवयव के साथ, तो 5 का शून्य के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शून्य। फिर प्रथम पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो पहले अवयव का पहले के साथ 1 का 14 के साथ गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, प्लस दूसरे अवयव का दूसरे के साथ शून्य का 2 के साथ गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा, प्लस हमारा तीसरे अवयव का तीसरे के साथ गुणा करेंगे तो 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 45। फिर प्रथम पंक्ति का हम तृतीय स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो पहले अवयव का पहले से करेंगे तो 1 को 10 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। फिर हम शून्य को 3 से गुणा करेंगे तो शून्य आ जाएगा, प्लस हम 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। फिर हम देखो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, प्लस हम दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो हमारे पास देखो भी आ जाएगा 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, प्लस हम तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 1 को 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर हम दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 6 को 14 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 83, प्लस दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, प्लस तीसरे अवयव को हम तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 1 को 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +9। फिर हम दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 6 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, प्लस हम इसके दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, प्लस हम इसके तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। फिर हम तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो पहले अवयव का पहले अवयव से गुणा करेंगे तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, प्लस हम इसके दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो देखो 1 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, प्लस हम इसके
तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 5 को शून्य से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शून्य। फिर हम तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 7 को 14 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98, प्लस हम इसके दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, प्लस हमारे पास इसके तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 5 को 9 से गुणा किया तो 45 आ गया। फिर हम इसके तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 7 को 10 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 70, प्लस दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, प्लस हम इसके तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस में 25। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा आयु, जिसका पहला अवयव है वो 5 होगा, दूसरा अवयव हमारा 45 और 14 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59, और तीसरा अवयव 10 और 25 है वो हमारा 35 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरी पंक्ति में तो 30 और 8 है वो हमारे 38 हो जाएंगे। फिर हम 84 और 4 88, 88 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 97। फिर तीसरा अवयव वो 60, अच्छा 66, 66 और 5 है वो हमारा 73 हो जाएगा। फिर तीसरी पंक्ति के अवयवों की बात करेंगे तो 35 और 4 39 हो जाएगा, 98 और 200, 100 और 45 है वो 145 हो जाएगा दूसरा अवयव। तीसरा अवयव है वो हमारे पास 70 और 3 73, 73 और 25 है वो हमारे पास हो जाएगा 98। तो ये आ गया हमारे पास ए बी। तो अब इसका हम परिवर्तन निकालेंगे तो ए बी का टी, तो परिवर्त का अर्थ होता है हम पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्तियां में लिख देते हैं। तो देखो यहाँ से प्रथम पंक्ति के अवयव है उसको हम लिख देंगे प्रथम स्तंभ में तो 5, 59 और 35, और दूसरा जो हमारे पास पंक्ति के अवयव है उसको हम दूसरे स्तंभ में लिख देंगे तो 38, 97 और 71, और तीसरी पंक्ति के जो अवयव है उसको हम तीसरे स्तंभ में लिख देंगे तो 39, 145, 98। तो ये हमारे पास ए बी का परिवर्त आ गया। अब हमें जो प्रश्न में बराबर में पूछा गया बी का परिवर्त गुणा ए का परिवर्त। तो यहाँ से देखो भाई अब हम आगे बात करेंगे बी का परिवर्त गुणा ए का परिवर्त। तो यहाँ से देखो भाई पहले हम बी के परिवर्त के अवयवों को लिखेंगे तो हमारे पास देखो बी के जो परिवर्त के अवयव है वो है हमारे पास 5, 4, 0। फिर दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो हमारे पास है 14, 2, 9। फिर हमारे पास जो तीसरी पंक्ति के अवयव वो है 10, 3, 5 गुणा में हमारे पास जो ए परिवर्त है ए का परिवर्त है उसका मान रखेंगे तो हमारे पास है 1, 6, 7। फिर दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो हमारे पास है 0, 2, 1, और तीसरी जो पंक्ति के अवयव है वो हमारे पास है 5, 1, 5। तो अब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा होगा तो संगत अवयवों का गुणा होता है। तो यहाँ से देखो भाई बी का परिवर्त गुणा एक का परिवर्त बराबर हमारे पास आ जाएगा आयु, जिस पहला अवयव है वो देखो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 4 को 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस हमारे पास 0 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर हम देखो दूसरी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 5 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, प्लस हमारे पास दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, प्लस तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 0 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर हम को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखो भाई संगत अवयवों का गुणा होगा तो 5 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35, प्लस हम दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो हमारे पास 4 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, प्लस तीसरे अवयव को तीसरे अवयव 0 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 14 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, प्लस हम दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, प्लस हम तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45। फिर हम दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे 14 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 83, प्लस हम दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, प्लस हम तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। दूसरी पंक्ति को हम तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 14 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 98, प्लस दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। फिर तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45। फिर हम तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखो भाई 10 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, प्लस इसके दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से 3 को 0 से गुणा किया तो 0, प्लस इसके तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 5 को 5 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 25। फिर हम पहले तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे तो 10 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 60, प्लस हम दूसरे इसके दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, प्लस हम इसके तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा हमारे पास। फिर हम तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को गुणा करेंगे तो देखो पहले अवयव को पहले अवयव से 10 को 7 से गुणा करेंगे 70, प्लस इसके दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से गुणा करेंगे 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, प्लस हम इसके तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से गुणा करेंगे तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा
25। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास बी की टी गुणा ए की टी बराबर हमारे पास आ जाएगा आयु। जिसका पहला अवयव है वो हमारा 5 होगा, दूसरा अवयव 30 और 8 38 होगा, तीसरा अवयव 35 और 4 39 होगा। फिर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है हमारा 14 और 45 59 होगा, दूसरा अवयव है हमारा 83 और 4 88 और 9 97 होगा, तीसरा अवयव है वो हमारा 145 होगा, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 25 और 10 35 होगा, दूसरा अवयव है वो हमारा 60 और 6 66 और 5 है वो 73 होगा, तीसरा अवयव 10 70 और 3 73 और 25 है वो हमारा 98 होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ए बी की टी बराबर हमारे पास है बी की टी गुणा ए की टी, और यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा मुख्य अवधारणा से सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।